नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआओं का बयान। सही बुखारी जिल्द सोम हदीस नंबर 1301। मौत और हयात की दुआ मांगने का बयान। इब्ने सलाम इस्माइल बिन अली अब्दुल अजीज़ बिन सुहैब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स आने वाली तकलीफ पर मौत की तमन्ना ना करे। अगर इसको मौत की तमन्ना करनी ही है तो इसको कहना चाहिए, या अल्लाह मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे उठा जब मरना मेरे लिए बेहतर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की ख्वाहिश करने को मना फरमाया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी मौत की ख्वाहिश ना करे, और किसी भी शख्स को कोई तकलीफ़ या मुसीबत आती है तो वो मौत की ख्वाहिश ना करे। इसको मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। अगर इसको मौत की तमन्ना या ख्वाहिश करनी ही है तो इसको कहना चाहिए, या अल्लाह मुझे उस वक़्त तक ज़िंदा रख जब तक ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे उस वक़्त तक उठाना, मुझे उस वक़्त मौत देना जब मरना मेरे लिए बेहतर हो। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैं खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया जिन्होंने अपने पेट पर 7 दाग लगवाए हुए थे। तो मैंने इनको कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना फरमाया है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना ना फरमाते तो मैं इस वक्त मौत की दुआ करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की दुआ, मौत की ख्वाहिश करने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें मौत की ख्वाहिश या तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अगर मौत की तमन्ना करनी ही है तो अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे उस वक़्त तक ज़िंदा रख जब तक ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर है, और मुझे उस वक़्त मौत अता करना, मुझे उस वक़्त मौत देना जब मरना मेरे लिए बेहतर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने आज के सवाल की तरफ। हमारा कल का सवाल था, Which two surahs are for seeking protection in Allah and evil eyes and witchcrafts? सूरह यासीन, सूरह फल्क, सूरह इखलास और सूरह नास। कौन सी 2 सूरतें हैं जो नजर बद और बदशगुनी से बचाती हैं? सूरह फल्क और सूरह इखलास। ये सही आंसर है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन है, What is the virtue of reciting Ayatul Kursi before going to bed at night to sleep? What is the virtue of Ayatul Kursi before bed going to sleep at night? Number 1, take away hunger. Number 2, give you strength. Number 3, you are protected from harm till sunrise. Number 4, house in Jannah. रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फजीलत है? नंबर 1, भूख दूर करता है। नंबर 3, आपको 2 ताकत देता है। नंबर 3, तुलुए आफ्ताब तक आपको नुकसान से महफूज रहते हैं। नंबर 4, जन्नत में घर। Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam appointed me to guard the zakah of Ramzan. Then someone came and started roaming in the foodstuff. And the end of the hadith he said, when you going to your bed, recite Ayatul Kursi, for there will remain with you a guardian from Allah, and no devil will approach you until morning comes. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he told you the truth, although he is a liar. That was a devil. Sahih Bukhari hadith 2311। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मामूर किया। फिर एक शख्स आया और खाने की चीज़ों में गड़बड़ करने लगा।
اور حدیث کے آخر میں فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، کیونکہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ولی رہے گا اور صبح ہونے تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2311 ہے۔ تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس کویسچن کا آنسر دیجئے۔ کے لیے اللہ حافظ۔